रोज की रोटी कलाम मुकद्दस। जलाली मुकद्दस और खूबसूरत नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा इनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है नूर और तरीकी। आज हम खुदा के कलाम में से आहिस्ते से सीखेंगे नूर और तरीकी की बाबत। अगर आपके हाथों के अंदर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है, तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालें। यूहन्ना का पहला आम खत और उसका बाब नंबर पहला और उसकी आयत नंबर 5 से देखते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है। क्या है वो? देखते हैं खुदा के कलाम में से। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है। खुदा नूर है कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें दे रहे हैं वो ये है कि खुदा नूर है। तो आज हम नूर की बाबत खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा नूर है। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तरीकी नहीं। उससे जो पैगाम हम सुनते हैं वो हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा जो है वो नूर है, उसमें जरा भी तरीकी नहीं है। वो फुल नूर है, जरा भी तरीकी नहीं है, जरा भी अंधेरा नहीं है। वो नूर है, वो रोशन है, वो लाइट है, उसमें जरा भी तरीकी नहीं है। खुदा नूर है, उसमें जरा भी तरीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चले तो हम झूठे हैं। अगर हम कहें कि हम उसके साथ शराकत रखते हैं और हम फिर तरीकी में चले तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं। क्योंकि जो नूर के साथ नूर वाले चलते हैं। क्यों? जो उसको फिर मानते हैं, उसका नूर उसके अंदर आ जाता है और फिर वो रोशन हो जाता है। और अगर आप कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और हम फिर भी तरीकी में चले तो हम झूठे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कबूल कर लेते हैं, उसमें आ जाते हैं, उसका नूर आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, आप रोशन हो जाते हैं और आप नूर बन जाते हैं। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। तो फिर अगर आप कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर आप तरीकी में चलें तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं। उसके साथ रहें, उसकी शराकत में रहें और फिर आप कहें कि मैं क्या हूं, मैं आप तरीकियों में चलें तो हम झूठे हैं। नहीं, अगर आप उसमें हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जब तक आप मसीह में नहीं है तो आप नूर भी नहीं है। नूर आता कब है? जब तक आप उसमें नहीं आ जाते, मसीह में नहीं आ जाते, आप नूर नहीं है, आप रोशन नहीं है, आप तरीकियों के अंदर है, आपकी जिंदगी तरीकी के अंदर है, आपकी जिंदगी एक अंधेरा बन चुकी है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जब आप उसको कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आप फिर क्या होता है? आप रोशन हो जाते हैं, आप उस नूर में आ जाते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो नया नूर बन जाता है, वो नए हो जाते हैं, नए हैं। उससे पहले आप नए नहीं हैं। नए वो है, उसका लहू जो है आपको तरीकियों से निकाल के पाक और साफ करके नूर कर देता, आपको रोशन कर देता है, नूर बना देता है और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर देता है। इसलिए तुम दुनिया के नूर ठहरे हो, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो।
तुम दुनिया के नूर हो। फिर तरीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर है, अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है। अब ये देखें कि नूर में हैं आप, उसकी शराकत में हैं, तो आपको नूर में चलना चाहिए। लेकिन कई दफा शराकत होती, आप शराकत कर लेते हैं, ठीक है, आप 80 में आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं फिर के अंधेरे के अंदर, तरीकियों के अंदर चले जाते हैं। इब्लीस क्या करता है? इब्लीस मौका ढूंढता है कि कहां से पकड़ूं इसको, कहां मुझे मौका मिलेगा, मैं इसको पकड़ूं और खींचूं और तरीकियों के अंदर ले जाऊं। वो बार बार ट्राई करता है, कोशिश करता है कि आपको पकड़े और तरीकियों में जाए। लेकिन आपने होशियार रहना, बेदार रहना है, सोए नहीं रहना। कुछ लोग वो हैं जो नूर में रहते हुए भी सो रहे हैं। नहीं, अगर आप नूर में हैं तो आप जागे, सोए नहीं। ये सोने का टाइम नहीं है। इब्लीस प्लान बनाता है, मंसूबे बनाता है, आपको खींचता है कि मैं आपको खींचकर तरीकियों में लेकर जाऊं। जिस तरह वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है। अगर हम नूर में चढ़ रहे हैं तो हमारी आपस में शराकत है। अगर हम तरीकियों में हैं तो हमारी आपस में शराकत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकियों में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में हैं, नूर में चले जिस तरह वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे का लहू, खुदा यीशु मसीह का लहू का खून जो है हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। उसके बेटे का लहू हमें, हमारे जो गुनाह हैं उनको तमाम गुनाहों से हमें पाक कर देता है, हमें साफ कर देता है। उसका लहू जो है हमें क्या करता है? हमें तरीकियों से निकाल कर हमें रोशन कर देता है, हमें पाक कर देता है, हमें साफ कर देता है। उसका लहू हमें नूर बना देता है। उसके लहू के अंदर ऐसी कुदरत है, वो हमें धोकर, पाक करके, साफ करके वो क्या कर देता है? हमें नूर बना देता है। तो तुम दुनिया के नूर, तुम दुनिया के नूर है। और अगर हम कहें हम बेगुनाह हैं, और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं। ऐसे ही है, अगर हम कहें कि हम तो बेगुनाह हैं, तो हम अपने आप को फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, और हम में सच्चाई नहीं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, और हम में सच्चाई नहीं है। और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। वो सच्चा और आदिल है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने, सारी नाराजगी को दूर करने और हमें पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है, और हमारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। वो मुआफ कर देता है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। और अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसको झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। उसका कलाम हम में नहीं, उसका कलाम हम में नहीं। और लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो, तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। आप दिन के हैं, रात के नहीं। आप नूर के फर्जंद हैं और दिन के हैं। दिन को क्या होता है, रात को क्या होता है और दिन को क्या होता है। अब ये देखिए, दिन को आपको रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, और इसके अंदर आप इजीली सफर करते हैं, इजीली जो आपके काम करना होता है इजीली करते हैं। आपको लाइट मिलती है, आप कारोबार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप सफर करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप रोशनी के अंदर
सफर कर रहे हैं, रोशनी में कर रहे हैं, क्योंकि दिन को रोशनी होती है और रात को क्या होता है, अंधेरा होता है, तारीकियां होती हैं। तो आप, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। हम जो है ये ना रात के हैं और ना तारीकी के हैं, हम दिन के हैं और नूर के हैं, दिन के हैं और नूर के हैं। बस औरों की तरह सोए रहें, सोए न रहें, औरों की तरह सोए न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें, जागते और होशियार रहें। औरों की तरह वो लोग जो कहते हैं नहीं अभी बहुत टाइम है। पिछले मैसेज में हमने सीखा अपनी आंखें उठा कर देखो, फसल पक चुकी है, लेकिन तुम कहते हो कि अभी 4 महीने बाकी हैं फसल के आने में। तो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखें उठा कर देखो, फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है। अपनी आंखें उठाकर निगाह करो, देखो आप अपनी आंखें उठाकर, तो आपने जागते रहना है, बस औरों की तरह सोए न रहो। आजकल जो नौजवान लोग हैं इनका बहुत प्रॉब्लम है, ये सारी रात जागते रहते हैं और सुबह को क्या करते हैं, ये सोते रहते हैं। अब ये देखें, बस औरों की तरह सोए न रहें, औरों की तरह आपने सोना नहीं है। वो लोगों की तरह जो सो रहे हैं, वो कहते हैं नहीं बहुत टाइम है, नहीं बिल्कुल नहीं, बस औरों की तरह सोए न रहें, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को होते हैं। ठीक है, बस औरों की तरह सोए न रहें, बल्कि जागते रहो, बल्कि जागते रहो, सोए ना, जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो, आपने सोना नहीं, आप जागते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप कहें कि फलां ने कह दिया कि जी आपने सोना नहीं है। जी आपने रूह में जागते रहना है, स्पिरिट में जागते रहना है, आप रूह में जागते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज सोना नहीं है, सी मैसेज सुन लिया क्या चाहिए, सोना नहीं जे 3 घंटे फिल्म देखनी, 3 घंटे तो लंघ जाने, बाकी मोबाइल चला के या कोई काम करके, तो हमने सोना नहीं है, बिजनेस कर लेंगे यार, हमने आज रात सोना ही नहीं है। नहीं, रूह में, इसका मतलब है आप रूह में जागते रहें, स्पिरिट आपकी जागती हो। ऐसा नहीं है कि आपकी रूह ही सो रही है, स्पिरिट में जागते रहें, आप रूह में जागते रहें। जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह में जागते रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं, मगर हम जो दिन के हैं, मगर हम जो दिन के हैं, आप तरीकियों के नहीं, आप अंधेरे के नहीं, आप उसके हैं। वो जो नूरों का बाप है, आप उसकी बेटियां और बेटे हैं, और आप दिन के हैं, आप रोशनी के हैं, आप नूर के हैं, आप नूर के फर्जंद हैं, आप नूर के फर्जंद हैं, आप नूर की बेटियां और बेटे हैं, आप उसके बेटे के, आप खुदा के बेटे के, यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, पाक और साफ किए गए हैं, और आपकी कीमत जो है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू है। उसने अपने लहू से आपको पाक और साफ ठहराया है। आप दिन के हैं, रोशनी के हैं, नूर के हैं। जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं, मगर हम जो दिन के हैं ईमान मोहब्बत का बख्तर लगाकर निजात की उम्मीद को खुद पहन कर होशियार रहे, पहनकर होशियार रहे, होशियार रहें, बेदार रहें, जागते रहें।
बात सुनो, होशियार रहें, बेदार रहें और जागते रहें, दुआ करते रहें। वो लोग जो बेदार हैं, वो लोग जो जागते हैं, वो लोग जो दुआ करते हैं, वो लोग जो होशियार हैं, वो फिर इब्लीस जब उन पर तरीकियों के अटैक करना चाहता है तो वो जो बेदार होते हैं, वो जो होशियार होते हैं, वो जो जागते हैं, वो जो दुआ करते हैं, उनको पता चलता है कि इब्लीस ये इसने मेरे लिए मंसूबा बनाया था, इब्लीस ने ये प्लान बनाया था, अब मुझ पर इसने ये अटैक कर रहा है। तो उसको पता चल जाता है, वो फौरन क्या करते हैं, फिर वो लोग वो जो जागते हैं, फिर यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो, फिर वो जागते और दुआ करते हैं, कहीं इब्लीस हमें पकड़कर उन तरीकियों में ना डाल दे, उन तरीकियों के अंदर ना डाल दे, उस अंधेरे में ना डाल दे। तो अंधेरे के अंदर क्या होता है, एक रोशनी है, आप सफर कर रहे हैं, आपके लिए इजी है। एक सफर आप तरीके के अंदर कर रहे हैं, अंधेरे के अंदर सफर कर रहे हैं। आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक सुबह के टाइम चला रहे हैं, आपके लिए इजी है, रोशनी मिल रही है, लाइट मिल रही है, आपके लिए इजी है। अंधेरा क्या करता है, तरीकियां क्या करती हैं, ये डर पैदा कर देती हैं, ये खौफ पैदा कर देती है। जब रोड के ऊपर कोई लाइट नहीं है, आपकी गाड़ी की कोई लाइट नहीं है, आप अंधेरे में सफर कर रहे हैं, आपको डर है कहीं मैं खाई में न गिर जाऊं, मेरी गाड़ी किसी चीज को न टच हो जाए, मैं गिर ना जाऊं। आपके अंदर ही अंदर खौफ होता है, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, साथ ही साथ खौफ है, आपको अपनी मंजिल जो है ये तरीकों के अंदर नजर आ रही है। लेकिन जो नूर के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको उनकी मंजिल चमकती दमकती हुई रोशन दिखाई देती है, वो अपनी मंजिल की तरफ भागते हुए जाते हैं कि मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। लेकिन जो तरीकियों के अंदर होते हैं, फिर वो उनके अंदर खौफ और डर होता है, वो क्या करते हैं, डर और खौफ की वजह से वो दौड़ते नहीं हैं। डर और खौफ की, कभी आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि रूहानी दौर में कितना आप दौड़ रहे हैं, रूहानी दौर में कितना आप आगे जा रहे हैं। कहीं आप तरीकियों ने आपको खींच तो नहीं लिया, पकड़ तो नहीं लिया, जो आपको दौड़ने नहीं दे रही। और तरीकियों और रात के अंधेरे और तरीकियों के डर और खौफ की वजह से आप भाग नहीं रहे। अब भाग में रहे तो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हैं, क्योंकि डर है, खौफ है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कोई ऐसा वाकया मेरे साथ पेश ना हो जाए, क्योंकि अंधेरा है, मुझे नहीं पता आगे क्या है। वो लोग जो अंधेरे में हैं, वो लोग जो तरीकियों के अंदर हैं, उनकी जिंदगी के अंदर डर और खौफ है। और जो नूर में चलते हैं, वो जो मसीह में है, इसलिए अगर मसीह में है तो खुदा यीशु मसीह, और कलाम अक़दस में लिखा है, अब ये देखें कि साल के 365 है, अगर दिन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर साल के 365 दिन है तो खुदा का कलाम, अब ये देखें, लेकिन खुदा का कलाम क्या करता है, आपको 365 मरतबा ये कहता है, डरो मत, खौफ ना खाओ, मैं तेरे साथ हूं। तो आप तरीकियों से आज निकले तरीकियों से आज। ये खूबसूरत वक्त है, ये खूबसूरत टाइम है कि आप तरीकियों से निकलें। आप मेरे साथ एक हवाला खुदा के कलाम में से, नए अहदनामा में से, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर हम 14 से पढ़ते। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो लाइट होती है वो दूर से दिखाई देती है, और आप अंधेरे के अंदर हैं, एक लाइट आपको मिलेगी जो अब दूर से कभी कभी आप देखते हैं कि फलां जगह पर रोशनी हो रही है, फलां जगह पर लाइट। वो लोग तरीकियों में से देखेंगे,
वो छुप नहीं सकते, क्योंकि जब लाइट है और जब जहां तक उसकी रसाई है, जहां तक लोग उसको देख सकते हैं, दूर तक लोग उसको देखेंगे कि फलां जगह पर लाइट है, रोशनी हो रही है, रोशनी हो रही है, लाइट है। आप अपने आप को कैसे छुपा सकते हैं? नहीं, आप रोशन हैं। और जो नूर में होते हैं वो रोशन होते हैं, वो चमकते हुए दूर से दिखाई देते हैं, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि नूर है, नूर लाइट है। लाइट क्या करता है? वो फिर दिखाई देती है। वो जो तरीकी के अंदर है वो क्या दिखाई देगी? तो आज खूबसूरत टाइम है, आप तरीकियों से निकले, बाहर आए आज तरीकियों से। अगर तरीकियों के पहर, आप तरीकियों के ढेर आपके ऊपर लग गए, मुसीबतें हैं तरीकियों की, अब इब्लीस तरह तरह की तरीकियों के अंदर आपको लेकर जा रहा है, वो निकलने नहीं दे रहा आपको, तो आज तरीकियों से निकलकर रोशनी के अंदर आए, रोशनी के अंदर आ जाए। क्योंकि जब तक आप नूर में नहीं है, मसीह में नहीं है, रोशनी में नहीं है, आप नूर नहीं, आप रोशन नहीं है, आप अंधेरे के अंदर है। जब हम ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर देखते हैं कलाम में से 105 लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और जब तक आप खुदा के कलाम की रोशनी में नहीं चलेंगे, आप तरीकियों के अंदर हैं। क्योंकि दाऊद नबी फरमाता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम ऐसा है मेरे राह के लिए जो मुझे रोशनी देता है, और इस रोशनी में चलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसकी रोशनी में चलते हुए मुझे खुदा की खुदाबंदी का पता चलता है, और इस रोशनी में जब मैं चलता हूँ तो मुझे बरकत मिलती है, मुझे बरकत मिलती है, मुझे सरफराजी मिलती है। और इस रोशनी मुझे कहीं गिरने नहीं देती, क्योंकि ये रोशनी मुझे रास्ता दिखाती है। ये रोशनी मुझे हर एक रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर इसकी रोशनी में मुझे दिखाई देता है कि कहीं मेरे पांव को इससे ठोकर न लग जाए। इसलिए मैं तेरे कलाम की रोशनी में चलता हूं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और जो लोग इसकी रोशनी में चलते हैं वो फिर ठोकर का बायस नहीं बनते, वो ठोकर का बायस नहीं बनते, वो रोशनी में चलते हैं। और जो अंधेरे में चलते हैं वो गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो उनको चोटें लग जाती हैं, उनको जख्म लगते हैं। लेकिन खुदा ने अपनी हमें रोशनी दी हुई है, उसका कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। इसकी रोशनी में आगे बढ़े, चाहे वहां तक, क्योंकि आप नूर हैं, और नूर होते हुए आप चले रोशनी में। इसकी रोशनी में जब आप चलेंगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप ठोकर का बायस नहीं बनेंगे। ये अगर इसकी रोशनी में है, खुदा के कलाम की रोशनी में आप चलते हैं, अगर खुदा के कलाम की रोशनी आपकी जिंदगी के अंदर है, आपके खानदान के अंदर है, तो आपका खानदान कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम की रोशनी में आप जा रहे हैं, खुदा के कलाम की रोशनी में जा रहे हैं। इसको हम जब देखते हैं खुदा के कलाम में से जी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। वो जो नूर है उनकी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को, तुम्हारी पहली बात कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। तुम्हारी रोशनी को देखकर, तुम्हारे नेक कामों को देखकर वो तुम्हारे बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद करे। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप
कि जो आसमान पर है तमजीद करें, उसकी तारीफ करें, हमदो सना करें। पहली बात, आपकी रोशनी चमकनी चाहिए, फिर आपके नेक काम हो, फिर लोग क्या करेंगे? आपकी चमकती हुई रोशनी को देखकर, चमकती हुई जिंदगी को देखकर, आपके नेक कामों को देखकर, तो आपका बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे। तो आजकल लोग क्या हैं? तरीके के अंदर है, उनके अंदर नूर नहीं, रोशनी नहीं, अंधेरे में बैठे हुए, डर और खौफ के अंदर है। और जब डर और खौफ के अंदर है तो इसके लिए हम एक हवाला देखते हैं। जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जो तरीकी में चलते थे उन्होंने फिर एक रोशनी देखी, बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका, उन पर नूर चमका। इस पर बात करते हैं। जो लोग तरीकी के अंदर थे, वो लोग जो तरीके के अंदर थे, वो लोग जो अंधेरे के अंदर थे, वो लोग जो मौत के साया के अंदर थे, अंधेरा था, मौत ही साया था, खौफ था, डर था और मौत की वादियों में थे। वो लोग जो साये की वादियों में थे, वो लोग जो खौफ के अंदर थे, वो लोग जो तरीके के अंदर थे, वो लोग जो रात के अंदर थे, रात के अंधेरे के अंदर थे, तरीकियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। अगर आप गौर कीजिए इस बात पर, अगर आप तरीकियों के अंदर हैं, आपके खानदान तरीके के अंदर है, तरीके ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपके इर्द गिर्द मौत का साया है, मौत की वादियां बह रही हैं, आप खौफ और डर और तरीके और अंधेरे में के अंदर हैं, तो आप मौत के साए के अंदर हैं, खौफ और डर और मौत का साया आपकी जिंदगी के अंदर है। तो लिखा है वो लोग जो तरीके में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जब आप इस हालातों के अंदर से गुजर रहे हैं, आप तरीकियों के अंदर है, तरीकियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो आपके इर्द गिर्द मौत के साए ने आपको घेर लिया है, खौफ और डर और मौत का साया आपकी जिंदगी के अंदर है। तो ये उस वक्त जब आप खुदा के हुजूर आप सजदे में गिरे हुए होंगे और आप पुकार रहे होंगे, ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर तरीकी आ गई है, मेरी जिंदगी के अंदर चारों तरफ तरीकियां हैं, मौत के साए ने मुझे घेर लिया है और मैं ऐसे खौफ और डर के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी जिंदगी के अंदर अंधेरा आ चुका है। तो जब आप खुदा के हुजूर घुटनों के बल हुए होंगे, आपके आंसू बह रहे होंगे, आप खुदा को पुकार रहे होंगे, उस टाइम खुदा आसमान से आवाज देगा, ऐ बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरी आवाज सुन लिया, तेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंची है। अब खौफ न कर, अब डर मत, मैं तेरी तरीकियों को खत्म कर दूंगा, मैं तेरे अंधेरे को खत्म कर दूंगा, मैं इस मौत के साए की वादी को खत्म कर दूंगा, मैं तेरे खौफ को खत्म कर दूंगा, मैं तेरी तरीकियों को खत्म कर दूंगा, तेरे अंधेरेपन को खत्म कर दूंगा, तेरी रातों को खत्म कर दूंगा और तुझे रोशन करके तुझे लाइट बना दूंगा और तुझको मैं हुक्म दूंगा और फिर तेरे लिए ये होगा कि तुम दुनिया के नूर हो, मैं तुझे रोशन कर दूंगा। तू डर मत, खौफ न खा, मैंने तुझे अब रोशन कर दिया, क्योंकि तेरे घुटने जो हैं और मेरे आगे झुके हैं और तू मेरे हुजूर गिड़गिड़ा रहा है। तेरे आंसुओं पर मैंने निगाह की है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तूने दिल से मुझे पुकारा है, अब मैंने तुझे रोशन कर दिया है। अब कोई तुझे ये तो कहे कि तू तरीकी के अंदर है, तू अंधेरे के अंदर है, क्योंकि जिसको यीशु कह दे कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम नूर बन गए हो, उसको कोई कहे तो सही अंधेरा, उसको कोई कहे तो सही तरीकी, क्योंकि जिसको यीशु नूर कह देता है फिर वो रोशन हो जाता है और फिर लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। वो कहता है तेरी दवा जो है, तेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, अब मैंने तुझ पर रहम किया है, अब मैंने तुझ पर तरस खाया है कि तुझे तरीकियों ने चारों तरफ से घेर लिया था, अंधेरे ने तुझको चारों तरफ से घेर लिया था, तेरी जिंदगी के अंदर मौत का साया था, डर था, खौफ था, अंधेरा था, जिसकी वजह से तू आगे नहीं बढ़ रहा था। अब मैंने तुझ पर रहम किया, तरस खाया, अब तुझको रोशन कर दिया, अब तुझको नूर ठहरा दिया है, अब तुझको नूर ठहरा दिया है। उस वक्त खुदा क्या करता है?
वो लोग जो तरीकों से निकलना चाहते हैं। खूबसूरत टाइम है, झुक जाए खुदा के हुजूर और कहें कि खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खानदान के अंदर तो तरीकियां हैं वो जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो बस तरीकियों के बड़े बड़े पहाड़ मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खानदान के अंदर है। तो खुदावन मेरी तरीके को खत्म कर, मेरे अंधेरे को खत्म कर। मैं रोशन होना चाहता हूँ, मैं दिन का बनना चाहता हूँ, मैं नूर का फर्जंद बनना चाहता हूँ, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ। झुक जाए खुदा के हुजूर। ये खूबसूरत टाइम है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर, जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपके जिंदगी के अंदर, आपके खानदान की जिंदगी के अंदर तरीकियां हैं, तो आप नूर के अंदर अभी तक नहीं है, तो खूबसूरत टाइम है। झुक जाए खुदा के हुजूर, झुक जाए खुदा के हुजूर। खुदा को पुकारे। तू जो उसे को पुकारता है वो उसको जवाब देता है। तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदावंद क्या कहता है? तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। आप एक काम करते हैं, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करता है। तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ोर करूंगा। उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, सरफराजी दूंगा, बरकत दूंगा, अपनी निजात उसे दिखाऊंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। तू मुझे पुकार और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मुसीबत से तुझे छुड़ाऊंगा, उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, तू मुझे पुकार। ये खूबसूरत टाइम है आपकी जिंदगी के अंदर, आपके खानदान के अंदर तरीकियां हैं, तो आप खुदावंद को पुकारें। खुदावंद से कहें, वो आपको निकाल देगा जब आप उसको पुकारेंगे, क्योंकि लिखा है तो मुझे पुकार, मुसीबत में मैं तेरे साथ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा का कलाम बयान करता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर हम तरीकों से निकलना चाहते हैं तो ये खूबसूरत टाइम है। चुके खुदा के हुजूर, पुकारे। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या अभी तक उसको नहीं पुकारा? क्या आपके हालात ऐसे हैं, आपके खानदान के अंदर तरीकियां हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर तरीकियां हैं, आपके ख़ानदान के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर डर और खौफ है, तरीकियां हैं, अंधेरा है, रात है, तो आज खूबसूरत टाइम है कि आप खुदा के हुजूर उसको पुकारें, उसमें आ जाए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो रोशन है, वो नूर है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर आप नया बनना चाहते हैं तो ये खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत टाइम है कि आप खुदा को पुकारें, खुदा के हुजूर आए और उसको पुकारें जब तक आप उसमें नहीं आएंगे। इससे आप यहाँ पर हैं तो आप रोशन नहीं, यहाँ से आपको मसीह में आने की जरूरत है। इसलिए अगर कोई मसीह में आया तो वो नया मखलूक है। आप यहाँ आए तो आप रोशन नहीं है जब तक इसमें नहीं आए, तो इसमें आपको आने की जरूरत है ताकि आप रोशन हो जाए। आप यहाँ आए अंधेरे के अंदर और फिर जब यहाँ आ जाएंगे आप नूर के फर्जंद बन जाएंगे, आप उसकी बेटियां और बेटे बन जाएंगे, आप उसकी बेटियां और बेटे बन जाएंगे। तरीके के अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं है, अंधेरे के अंदर जो है वो हमेशा की जिंदगी नहीं है। हमेशा की जिंदगी नूर में है, नूर में हमेशा की जिंदगी है, सरफराजी है, बरकत है, हमेशा की जिंदगी नूर के अंदर है। तो अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो वो नूर में आने की आपको जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा लाइट देता है, रोशनी देता है, आपको रोशन कर देता है, आपके फ्यूचर को रोशन कर देता है, आपके खानदान को रोशन कर देता है, आपकी मिनिस्ट्री को रोशन कर देता है जब आप उसमें आ जाते हैं। तो लिखा है और जब आप उसके हुजूर डरते हुए आते हैं, लिखा है जो खुदावंद से डरता है ना, उसके चारों तरफ उसके चुगिर्द उसके फरिश्ते क्या है, मज़ान है। फरिश्ते फिर ड्यूटी करते हैं, आपको संभालते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, फिर वो आपको फरिश्ते नहीं जाता। लिखा है तरीकियों, अब ये देखें तो आज खूबसूरत टाइम है तरीकियों से निकले, तरीकियों से निकले, क्योंकि तरीकों के अंदर मैंने बताया डर और खौफ। तरीकी जो है मंजिल तक पहुंचने नहीं देती, अंधेरा मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, खौफ मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, डर जो है ये मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन जो रोशनी के होते हैं वो दौड़े हुए जाते हैं कि मैं दौड़ा हुआ अपने निशान की तरफ जाता हूं। तो मैंने जैसे आपको कार की मिसाल दी कि अब ये देखें कि आप गाड़ी चला रहे हैं अंधेरे के अंदर, लेकिन आपके जिंदगी के अंदर डर और खौफ है कहीं ना, आप बिल्कुल स्लो हो जा रहे हैं। अब वक्त है स्लो का नहीं, फास्ट
आगे बढ़े, फास्ट आगे बढ़े, वक्त हो रहा है, वक्त हो रहा है। आप ये देखें तो इसके खुदा का कलाम जो आपके हाथों में है, ये रोशनी है, इसकी रोशनी में आगे बढ़ते हुए आगे जाए, आगे जाए, ये रोशन है। तो अब ये देखें, आप दिन को सूरज क्या करता है, ये रोशनी देता है, ये लाइट देता है। तब ये देखें सूरज, चांद और सितारे, इनके अंदर नूर कहां से आता है, ये कैसे रोशन होते हैं? जब तक ये मेरी आका खुदा यीशु मसीह का चेहरा ना देख ले, मेरे आका के चेहरे का दीदार ना कर ले, इनके अंदर नूर नहीं आता, इनके अंदर रोशनी नहीं आती। ये तो चांद, सूरज और सितारे जो है, ये तो मेरे आका के मोहताज, ये तो नूर मेरे आका से लेते हैं। और जब तक ये मेरे आका का चेहरा नहीं देख ले, ये रोशनी नहीं होती। और सूरज की इतनी औकात नहीं है कि खुद से रोशन हो जाए, ये तो मेरे आका से नूर लेता है। जब ये मेरे आका के चेहरे को देखता है तो इसके अंदर नूर आ जाता है और फिर ये रोशन हो जाता है, फिर ये रोशन हो जाता है। चांद के अंदर रोशनी आ जाती है, सूरज के अंदर रोशनी आ जाती है, सितारों के अंदर रोशनी आ जाती है, फिर ये रोशन होते हैं। नूर मेरे आकाश से लेते हैं, क्योंकि वो नूर है, क्योंकि वो नूरों का भाव, नूरों का भाव। अगर आप नूर हैं तो आप जाएं, वहां जाएं जहां तरीकियां हैं। ये खुदा कलाम की रोशनी में जाएं, तरीकियों में जाएं और जाकर वो लोग उन खानदानों तक रीच करें, पहुंचे उन लोगों तक, वो जो तरीकियों के अंदर है, वो जो अंधेरे के अंदर है, वो जो रात के हैं, वो जो सो रहे हैं। जाएं, आप नूर हैं, आप दुनिया के नूर हैं। जाएं, खुदा का कलाम ये रोशनी लेकर जाएं उनके पास, जाएं उन लोगों तक रीच करें, वो जो तरीकियों के अंदर है, वो जो अंधेरे के अंदर है, वो जो मौत के साए के अंदर है, मौत की वादियों के अंदर है, वो जो खौफ के अंदर है, वो जो डर के अंदर है। तो वो जो नूर है, वो आपका नूर आदमियों के सामने चमके, ताकि वो आपके नेक कामों को देखकर आपका बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद करे। हमने हवाला पढ़ा कि वो उसकी तमजीद करे। आपका नूर जो है आदमियों के सामने चमके। अगर आप नूर हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं नूर में हूं, मैं अब नूर हूं, मैं रोशन हूं, मैं चमकता हूं जुगनू की तरह, तो आप ये देखें, आप एक जुगनू क्या होता है, वो लाइट देता है, रोशनी देता है, रोशन बन जाता है। तो ऐसे चमके, वो अंधेरे में चमकता है, तो आपने उन अंधेरों में चले जाए। वो लोग जो तरीकियों में बैठे हुए हैं, वो लोग जो अंधेरों में हैं, वो लोग जो रात के पहरों में हैं, वो लोग जो डर और खौफ के अंदर हैं, आप जाएं। जब आप खुदा के कलाम से भरे होंगे, खुदा के रूह से और उसके नूर से भरे होंगे, तो जब आप तरीकियों के अंदर जाएंगे, वो लोग जो तरीकियों के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग जो अंधेरे के अंदर है, वो लोग जो डर और खौफ के अंदर है, तो आप जब वहां पर जाएंगे, जब खुदा के कलाम से भरकर, उसके नूर से भरकर, उसके पाखरू से भरकर जब आप वहां पर जाएंगे, तो आपकी रोशनी जब उन लोगों पर पड़ेगी तो वो भी रोशन हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नूर मेरी जिंदगी में आ गया है। क्योंकि आप खुदावन फरमाता है तो जिस जगह पर ठहर जाएगा वो जगह भाई से बरकत हो जाएगी, वो जगह मुबारक हो जाएगी। मैं तुझे दुम नहीं बल्कि साथ ठहराऊंगा, तू अंदर आता मुबारक होगा, बाहर जाता मुबारक होगा। मैं तुझे दुम नहीं बल्कि साथ ठहराऊंगा। मैंने तुझे सरफराज कर दिया है, मैंने तुझे बरकत दे दिया। अब तुम नूर में हो, अब तुम नूर हो, तुम लाइट हो, तुम रोशनी हो। तो जाए वहां तक। अगर आप नूर हैं, और जो नूर होता है वो रोशनी देता है, वो रोशनी देता है। जाए रोशनी, खुदा का कलाम हमने हवाला पढ़ा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। ये आपकी राह के लिए रोशनी और आप नूर हैं, लाइट हैं। तो आइए देखें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नूर, एक चीज नूर है जो खुदा का नूर आपकी जिंदगी के अंदर है, और खुदा का कलाम जो रोशनी देता है, वो जो नूर है, जब मिल जाए तो ये डबल ब्लेस, ये डबल लाइट बन जाती है, डबल नूर बन जाता है। तो आप जाएं, लोगों तक रीच करें, पहुंचे। वो लोग जो तरीकियों के अंदर हैं, वो लोग जो अंधेरे के अंदर हैं, वो लोग जो मौत के साए के अंदर हैं,
जब आप जाएंगे खुदा का कलाम सुनाएंगे तो लिखा कि तुम्हारा नूर आदमियों के सामने चमके और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद कर सके, उसकी तमजीद कर सके, उसकी क्या कर सके, उसकी तमजीद कर सके। तुम्हारे बाप की, तुम्हारा बाप जो आसमान पर है, फिर वो उसकी तमजीद कर सके। इब्लीस क्या करता है? इब्लीस हर रोज कोशिश करता है, पकड़ता है, वो आपको तरीकियों के पहरों के अंदर, अंधेरों के अंदर, मौत के साए की वादियों के अंदर फेंकना चाहता है, गिराना चाहता है। हर रोज वो कोशिश करता है, वो बार बार ट्राई करता है कि जहां से मुझे मौका मिले मैं इसको पकड़ूं, लाइव नूर में से खींच कर इसको फेंकने की वो कोशिश करता है। नूर के फरजान जो हैं, तो आप ये देखें, वो आपको गिराने की कोशिश करता है। तो आप उसको कहें कि मैं नूर का फरजंद हूं, मैं नूर का फरजंद हूं, मैं नूरों के बाप का बेटा हूं, नूरों के बाप का बेटा। अगर इब्लीस ने आपको तरीके के अंदर फेंक दिया है, तरीके के अंदर फेंक दिया, रात के पहरों के अंदर फेंक दिया, डर और खौफ के अंदर फेंक दिया है, रात के पहरों के अंदर फेंक दिया है, तो लिखा है अब खुदा उनको पुकारे। अब ये देखें, सादिक जो है ये 7 बार गिरता है और 7 बार खड़ा हो जाता है। और इब्लीस से कहें तूने मुझे यहां फेंक दिया था, लेकिन मैं नूर का फरजंद हूं, मैं उसका फरजंद हूं, वो जो नूरों का बाप है, वो जो नूरों का बाप है। तूने मुझे गिराया लेकिन मेरे खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। सादक 7 बार गिरता, 7 बार खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और उससे कहें कि इब्लीस तूने मुझे तरीके के अंदर फेंक दिया था, लेकिन मेरे बाप ने क्या किया, मुझे वहां से निकाला है, अब रोशन कर दिया है। अब ये देख, ये रोशनी कहां कहां तक जा रही है। इब्लीस आप चमकते धमकते हुए दिखाई दे, नूर के फरजंद जो हैं। अब वो लोग जो सो रहे हैं, अब सोने का टाइम नहीं है, सोना नहीं आपको। हमने हवाला पढ़ा कि औरों की तरह सोए न रहो, क्योंकि वो जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और वो जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। तो आपने औरों की तरह अब सोना नहीं है, अब टाइम नहीं है कि आप सोएं, अभी टाइम नहीं है कि आप सोएं। अब ये देखें, आज अगर आप नूर हैं और नूर अपने आप को मानते समझते हुए कि हम मसीह में नूर हैं, कि हम नूर हैं, तो वो लोग, वो नूर क्या आप कहें कि मैं नूर हूं और मैं दूसरों की तरीके को खत्म करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, उन लोगों तक रीच करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वो लोग जो तरीकों के अंदर हैं, वो लोग जो अंधेरे के अंदर हैं, आप उन तक जाएं और खुदा का कलाम सुनाएं। अब नूर की रोशनी उन पर पड़ेगी, वो रोशन हो जाएंगे, वो फिर वो भी मसीह में आ जाएंगे और वो रोशन हो जाएंगे। कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो आज मौका है, खुदा के हिस्सू, वो लोग जो तरीकों के अंदर थे, वो लोग जो अंधेरे के अंदर थे, तो आज खूबसूरत टाइम है। अगर आपके खानदान के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर नूर नहीं है, आप तरीकों के अंदर हैं, रात के पहरों के अंदर हैं, या भी सो रहे हैं, तो आपके पास खूबसूरत टाइम है। जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो और तुम तरीकों में ना जाओ, रात के पहरों में ना जाओ। आप नूर में चलते हुए आगे बढ़ो, नूर में चलते हुए। अब ये देखें, पिछले मैसेज में हमने सीखा फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो अगर आप तरीके के अंदर हैं तो आप डर और खौफ में फसल काटें। अगर आप नूर में हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर ना डर होगा ना खौफ होगा। तो खुदा यीशु मसीह कहता है, डरो मत, खौफ ना खाओ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। तो आज
हमने खुदा कलाम में से नूर और तरीकी के बारे में सीखा है। लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद। आप नूर के फर्जंद है और नूर के फर्जंद है और दिन के फर्जंद है। हम ना रात के हैं ना तरीकी के पास औरों की तरह सोए न रहे, मगर जागते और होशियार रहे। जागते रहे, होशियार रहे, बेदार रहे, स्पिरिट में जागते हुए रहे। जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो। ये खूबसूरत टाइम है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर नूर नहीं है, तरीके हैं, तो आप खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएं। खुदा आपको बहाल कर देगा। खुदा आपको खुदा के करेगा। जैसे जैसे आप ये देखें, ये है तरीकी, ये है रात के पहले, ये है मौत के साए की वादी, ये है डर और खौफ। तो जब तक आप यहां से नूर में नहीं आते, आप रोशन नहीं होंगे। आपको इसमें आने की जरूरत है, इसकी रोशनी में, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरे राह के लिए रोशनी है, जो हमें रोशनी देता है, जो हमें बताता है कि नूर क्या है। नूर की व्यवस्था हमें सिखाता है, जो हमें रोशन कर देता है, हमारे फ्यूचर को, हमारी जिंदगी को, हमारे खानदान को बरकत दे देता है। तो आपको क्या करना है? आपको अंधेरों से निकलकर यहां आने की जरूरत है। जब तक आप इसमें नहीं आएंगे आपको पता नहीं। आप जैसे जैसे ये अंधेरा है और ये नूर, आप जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, आप जैसे जैसे आपकी खुदा के करीब आते जाएंगे, उसकी हुजूरी में आते जाएंगे, इसको कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे, आप ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि आप रोशन हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आप हो जाएंगे, आप रोशन हो जाएंगे, आप रोशन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर अंधेरा बढ़ता जाएगा, तरीकियां बढ़ती जाएंगी। तो जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे तो आपकी जिंदगी से अंधेरा खत्म हो जाएगा। अगर आप ये नूर है, तो आप अभी जब आप नूर के पास हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर अंधेरा नहीं है, रोशनी है, नूर है, लाइट है। अगर आप नूर से दूर जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर अंधेरा बढ़ता जाएगा, नूर खत्म होता जाएगा। आप दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आप अंधेरे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तरीकियां बढ़ती जाएंगी। तो आपको अंधेरों से निकलकर जैसे जैसे करीब आते जाएंगे नूर के, जैसे ही जब आ जाएंगे, तो आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे आप रोशन नहीं। आपको यहाँ आने की जरूरत है, आपको रोशन होने की जरूरत है, आपको अंधेरों से निकलने की जरूरत है। क्योंकि नूर और तरीकी की बाबत आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा। नूर और तरीकी, तरीकियां करते हैं डर और खौफ पैदा कर देते हैं, लेकिन नूर रोशनी पैदा कर देती है। नूर डर और खौफ को खत्म कर देता है, डर और खौफ को खत्म कर देता है। तो आज जितनों ने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज को सुना है, खुदा कलाम की आवाज को सुना है, खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आज अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो आप अपनी बरकत को डबल करें। आप इस मैसेज को शेयर करें ताकि ये मैसेज दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचे। अगर आप हमें YouTube पर सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बहन भाई हमारे साथ जुड़ सकें और खुदा के कलाम को सीख सकें। खुदा आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।